बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की इस कविता में अट नहीं रही, यह उनकी अगली कविता है। इसमें छोटी सी और बहुत सुंदर सी अट नहीं रही है। इसमें बच्चों निराला जी ने फागुन मास की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह चारों तरफ फैली है और उससे कवि की दृष्टि हट नहीं रही है। तो शुरू करते हैं कविता। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अट नहीं रही है, मिस समा नहीं रही है। कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन मास की जो मादकता है, जो सुंदरता है, वह अद्वितीय है, बहुत अधिक है। अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा फैली हुई है, अट नहीं रही है और इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। आभा फागुन के तन की, फागुन के तन की शोभा, फागुन की शोभा जो है तन में सट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है। फागुन की शोभा, आभा में शोभा, तन सट नहीं रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है, इतनी अधिक है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अब कवि कहते हैं कि जब फागुन मास सांस लेता है, जब फागुन सांस लेता है तो क्या हो रहा है? फागुन मास की सुंदरता में चारों तरफ प्रकृति में नए नए फूल आ गए हैं, पेड़ हरे हरे पत्तों से ढक गए हैं, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। तो ऐसे वातावरण में जब फागुन सांस लेते हो, अर्थात जब तुम सांस लेते हो तो उस सांस में संपूर्ण प्रकृति खुशबू से भर जाती है। सांस लेते हो यानी जब हवा चलती है तो उस समय उन फूलों की सुगंध चारों तरफ बिखर जाती है और पूरी प्रकृति खुशबू से भर जाती है। सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, और उस सुगंध से पूरी प्रकृति खुशबू से भर जाती है तो क्या होता है? घर घर भर देते हो और वह सुगंध वातावरण के में फैल करके हर घर को खुशबू से, सुगंध से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि कहते हैं कि इस वातावरण में क्या हो रहा है? यह सब देख करके कवि का मन जो है प्रसन्न हो जाता है और इस वातावरण में पशु पक्षी प्रकृति सभी उल्लसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या होता है? पक्षी जो है नभ में तुम, पक्षी जो है पर पंख फैला करके आकाश में उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। और इस संपूर्ण सुगंध से भरे हुए वातावरण में पक्षी जो है क्या करते हैं? वो नभ में, आकाश में उड़ने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। आँख हटाता हूँ। अब कवि कहता है कि इस मास की शोभा इतनी अधिक है, ये वातावरण इतना सुहावना है कि मैं इससे अपनी आँख हटाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा हूँ। यानी इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह जो दृश्य है इतना सुहावना होता है कि जब कवि इन सब से आँख हटाना चाहता है तो वो हटा नहीं पाता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। अब क्या है? पत्तों से लदी डाल। अब फागुन के इस मास में चारों तरफ डालियाँ जो हैं हरे हरे पत्तों से लद गई हैं, कहीं लाल और कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। और इन सबको देखकर कवि को लग रहा है कि मंद गंध,
मंद मिस भीनी भीनी गंध में सुगंध शो पुष्पमाल, भीनी भीनी सुगंध से युक्त फूलों की माला कहीं पड़ी उर्मे। ऐसा लगता है कि फागुन ने अपने गले में सुगंध से मंद मंद गंध वाली फूलों की माला पहन रखी है, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। और इस प्रकार जगह जगह पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मीन्स हर स्थान पर, हर जगह फागुन की जो शोभा है, शोभा श्री है, सुंदरता है, पट नहीं रही है, अर्थात समा नहीं रही है। चारों तरफ फागुन का सौंदर्य इस तरह से बिखरा है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है, चारों तरफ प्रकृति में पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी उल्लसित हैं, क्योंकि चारों तरफ जो वृक्ष हैं फूलों और पत्तों से ढक गए हैं, चारों तरफ हरियाली है और मौसम सुगंध से भर गया है। क्योंकि उस मौसम में क्या हो रहा है, जब हवा चलती है तो उन फूलों की सुगंध चारों तरफ बिखर जाती है, चारों तरफ का वातावरण सुगंध से भर जाता है, घर प्रत्येक घर और आंगन उसी खुशबू से भर जाता है और वातावरण इतना अधिक प्रसन्नचित हो जाता है कि इस वातावरण में, इस प्रकृति में, प्रसन्नचित प्रकृति में जो पक्षी हैं वह भी प्रसन्न हो करके आकाश में उड़ जाना चाहते हैं पंख फैला करके। और कवि कहता है कि इससे इस सब को देखकर जो लोगों का मन है वह भी प्रसन्न हो जाता है। और कवि कहता है कि जब मैं इस प्रकृति से, शोभा से भरी हुई प्रकृति से आँख हटाना चाहता हूँ, अपनी दृष्टि दूर कर लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं हटा नहीं पाता हूँ, इसकी सुंदरता ने मुझे बांध रखा है। पत्तों से हरी भरी पत्तियां चारों तरफ उगाई हैं, वृक्षों पर डालें पत्तियों से, लाल और हरी पत्तियों से भर गई हैं। कवि अब कहते हैं कि ऐसा लगता है मुझे कि फागुन मास ने अपने गले में भीनी भीनी सुगंध से युक्त पुष्पों की माला पहन रखी है, उसी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है और यह सुगंध इतनी अधिक है कि यह समा नहीं पा रही है अपने आप में और चारों तरफ सबको मोहित कर रही है। अब यहाँ पर देखिए कि कवि ने फागुन मास का मानवीकरण कर दिया है और कहा है कि फागुन मास ने अपने गले में पुष्पों की माला डाल रखी है, जो ये बताता है कि यहाँ पर कवि ने फागुन मास का मानवीकरण किया है। भाषा में बच्चों को तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, तत्सम निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बच्चों ये कविता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बच्चों फागुन अर्थात वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन हमने देखा। बच्चों इसमें कहीं सांस लेते हो, इसमें मानवीकरण है अर्थात फागुन मास का मानवीकरण हुआ है। इसके साथ साथ कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, इसमें भी बच्चों मानवीकरण है। तो ये पूरी कविता में फागुन का मानवीकरण हुआ है। घर घर भर देते हो, इसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ में अट नहीं रही कविता की जो भाषा शैली है वो बहुत ही अत्यंत सहज और सरल है और प्रभावमयी है। ठीक है, इसी के साथ ही कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगली कविता के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।